अल्टरनेटिव ऑफ फॉसिल फ्यूल में आज हम देखेंगे न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें ना तो अल्टरनेटिव ऑफ जो जितने भी फॉसिल फ्यूल होते हैं, देखो ध्यान से देखना, फॉसिल फ्यूल आपका हार्मफुल होता है, ठीक है, और फॉसिल फ्यूल नॉन रिन्यूएबल होता है, लेकिन ये भी आपका जो न्यूक्लियर एनर्जी है ना, ये भी आप नॉन रिन्यूएबल एनर्जी ही है, पर ये उतना हार्मफुल नहीं होता है। जो जितना ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है ना फॉसिल फ्यूल, जो कि ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस में मतलब बड़ा योगदान देता है, पर न्यूक्लियर एनर्जी वो नहीं करता है, वो बहुत ही कम प्रोड्यूस करता है कार्बन इमिशन। तो ये इस तरीके से इसका अल्टरनेटिव बन जाता है। तो न्यूक्लियर एनर्जी भी एक एग्जांपल है अल्टरनेटिव ऑफ फॉसिल फ्यूल का, और आज हम न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद एक सवाल आया था कि एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी बताओ एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सिंपली न्यूक्लियर एनर्जी पर सवाल है, बहुत सिंपल है, पढ़ लेते हैं। सिंपल डेफिनेशन है, न्यूक्लियर एनर्जी है क्या? A nuclear energy is a form of energy produced by the nuclear fusion of heavy elements such as uranium और plutonium। तो दो एलिमेंट है, यूरेनियम होते हैं, प्लूटोनियम होते हैं, उसके बीच का जो न्यूक्लियर फिजन होता है ना, उससे न्यूक्लियर एनर्जी मिलता है, ठीक है। तो बॉम्ब भी इसी प्रिंसिपल पर बनता है, ठीक है। तो सिंपल सा डेफिनेशन आप ध्यान में रख लेना, ठीक है। ऐसा एनर्जी प्रोड्यूस बाय द न्यूक्लियर फिजन ऑफ एलिमेंट्स यूरेनियम और प्लूटोनियम। अब ध्यान से देखो, द हीट रिलीज ड्यूरिंग द फिजन। अच्छा, फिजन समझते हो ना, चैन बनता है, हाँ ठीक है। अब ध्यान में रखना सिंपल नाम, द हीट रिलीज ड्यूरिंग द फिजन यूज टू जनरेट स्टीम इन पावर प्लांट, ठीक है, विच इज यूज टू रोटेट टर्बाइंस फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो होता कैसा है, ध्यान से सुनो, न्यूक्लियर फिजन के थ्रू हीट रिलीज हुआ, और हीट रिलीज हुआ उससे हम स्टीम बनाते हैं, ठीक है, जनरेट स्टीम इन पावर प्लांट्स एंड विच इज यूज टू रोटेट टर्बाइन। और जो स्टीम होता है वो टर्बाइन को रोटेट करता है और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझ लो, इन अ न्यूक्लियर पावर प्लांट न्यूक्लियर फ्यूजन रिलीजेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। दिस हीट इज यूज टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम। बहुत बढ़िया, हीट से हम वाटर को स्टीम में बदला, और द स्टीम रोटेट टर्बाइन एंड टर्बाइन कनेक्टेड टू अ जनरेटर एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। बहुत सिंपल है ना, आप समझ गए ना, बहुत बढ़िया, ये होता है। बात करें एडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो हाई एनर्जी डेंसिटी होती है, यानी कि अ स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो हाई एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या है, यूरेनियम और प्लूटोनियम में ना जो न्यूक्लियर फ्यूजन के जो रिएक्शंस होते हैं ना, वो बहुत फास्टली और बहुत मस्त तरीके से होते हैं। इसलिए बॉम्ब वगैरह भी आपने जब पढ़े होंगे छोटे क्लासेस में, तो न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये अ स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, बहुत बढ़िया। लो ग्रीन हाउस गैस इमिशन, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोड्यूसेस वेरी लो CO2 इमिशन, ठीक है, एज कम्पेयर टू फॉसिल फ्यूल, विच इज़ वेरी हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग। तो ये एक एडवांटेज है इसका, फॉसिल फ्यूल के मुकाबले ये बहुत कम CO2 प्रोड्यूस करता है, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस्ड है ना। रिलायबल पावर सप्लाई, ये एक रिलायबल पावर सप्लाई है, यानी कि प्रोवाइड्स कंटिन्यूड एंड स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी। इसमें मतलब देखो, रिलायबल वर्ड का मतलब देखो, ये इंटरमिटेंट नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि मतलब नेचर पे डिपेंड करता है कि धूप हो तभी सोलर एनर्जी मिलेगी, हवा तेज हो तभी वाइंड एनर्जी मिलेगी, और टाइडल ऊपर नीचे हो तभी हमें इलेक्ट्रिसिटी से मिलेगी। ये वो इंटरमिटेंट होते हैं, लेकिन ये कंटिन्यूस और स्टेबल होता है, हमेशा रिएक्शन पे डिपेंड करता है। न्यूक्लियर फ्यूजन कराओ, पानी गर्म करो, हीट निकालो, टर्बाइन में डालो, इलेक्ट्रिसिटी निकालो, उसके बाद हो गया काम। नॉट डिपेंडेंट ऑन वेदर कंडीशन, ये होता है आपका रिलायबल पावर सप्लाई। उसके बाद स्मॉल फुटप्रिंट, मतलब कि न्यूक्लियर पावर प्लांट रिक्वायर लेस फिजिकल स्पेस कंपेयर टू अदर पावर जनरेशन मेथड। तो न्यूक्लियर में बहुत कम आपका फिजिकल स्पेस लगता है। अच्छा, अदर पावर जनरेशन आप समझ लो ना, जैसे वाइंड एनर्जी हो गया था, सन एनर्जी हो गया था, ठीक है, उसके बाद टाइडल एनर्जी हो गया था। ये सारे क्या है, ये सारे इससे हम इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट करते हैं, सन से इलेक्ट्रिसिटी निकाल दिया, हवा से इलेक्ट्रिसिटी निकाल दिया, टाइडल से इलेक्ट्रिसिटी निकाल दी। अच्छा, एक और हाइड्रो एनर्जी जो कि पावर से, पानी से इलेक्ट्रिसिटी निकाल दी। ध्यान से देखो कितने बढ़िया बढ़िया चीज़ है, और सभी में टर्बाइन ही लगे रहते हैं, नहीं सोलर में नहीं लगता टर्बाइन, टाइडल में लगा रहता है टर्बाइन। उसके बाद वाइंड में टर्बाइन लगता है, सारे घूमने वाले हैं ना, तो मैकेनिकल से इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्टर जनरेटर तो करता ही है। इस तरीके से चीज़ें होती है। तो इन सब के कंपैरिजन ये न्यूक्लियर जो है पावर प्लांट बहुत कम स्पेस लेता है। उसके बाद अगला है रिड्यूसेस डिपेंडेंसेस ऑन फॉसिल फ्यूल। ये पॉइंट आप एक बढ़ाकर देख सकते हो इसके एडवांटेज को, तो हेल्प कंजर्व कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रिसोर्सेज। तो देखो बड़ा योगदान निभा रहा है ये, ठीक है। हम और भी फॉसिल फ्यूल होते हैं उसको कंजर्व कर सकते हैं, हम न्यूक्लियर एनर्जी बनाएं। बात करें इसके डिसएडवांटेज की, तो हाँ देखो, ये न्यूक्लियर जो है ना, ये फिजन पर बेस्ड रहता है, फिजन दो एटम के बीच में होता है। अब ये इसका डिसएडवांटेज ये रहता है ना, रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है। इससे फिजन जो होता है तो बहुत सारे रेडियो एक्टिव निकलते हैं, जो कि हमारे स्किन के लिए तो हार्मफुल होता ही है ना। बहुत बढ़िया। द फिजन प्रोसेस प्रोड्यूसेस रेडियो एक्टिव वेस्ट दैट इज एक्सट्रीमली हार्मफुल। इट रिक्वायर्स कम्प्लेक्स एंड सिक्योर लॉन्ग टर्म स्टोरेज सॉल्यूशन, और इसके लिए हमें
बहुत ही कॉम्प्लेक्स और सिक्योरिटी और लॉन्ग टर्म स्टोरेज सॉल्यूशन निकालने होंगे, ठीक है। तो ये है। उसके बाद ये हाई इनिशियल कॉस्ट तो सब में डिसएडवांटेज है, ठीक है। द इनिशियल कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर प्लांट्स रिक्वायर्स वेरी हाई इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद रिस्क ऑफ न्यूक्लियर एक्सीडेंट, हाँ ये बहुत ही मतलब ख़राब चीज़ है। कई बार अगर न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाए ना, जैसे आपने देखे होंगे केमिकल में कई बार एक्सीडेंट होते हैं तो बहुत भयानक होते हैं। तो न्यूक्लियर में भी हो सकता है कि कहीं गलती से न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाए तो बम ब्लास्ट हो जाए वहीं पर, तो एक्सीडेंट कैन कॉज सीरियस इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ डैमेजेस। ये कहीं ना कहीं हो जाए, ठीक है, ये डर बना रहेगा। लिमिटेड फ्यूल रिसोर्सेज, तो मैंने बताया कि न्यूक्लियर फ्यूल जो होता है लाइक यूरेनियम प्लूटोनियम से बनते हैं ना, तो ये नॉन रिन्यूएबल होते हैं और लिमिटेड होते हैं नेचर में, ठीक है। बाकी हाई क्वालिटी तो है फॉसिल फ्यूल से, पर ये भी नॉन रिन्यूएबल होते हैं। बात करें सिक्योरिटी कंसर्न है इसमें कि द मटेरियल यूज्ड इन पावर प्लांट्स एंड ऑपरेशंस रिक्वायर्स हाई सिक्योरिटी, मतलब कि जो मटेरियल जो हम पावर प्लांट में यूज करते हैं, क्योंकि ध्यान से देखो ये न्यूक्लियर रिएक्शन के मतलब फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू ये पावर जनरेशन होता है। अब वो जिसमें चैन बनता है, जब आप न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ रहे होगे तो वहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न बहुत ज़्यादा होती है। तो जो आप मटेरियल यूज कर रहे हो न्यूक्लियर पावर प्लांट में, ठीक है, और जो ऑपरेशंस जो होते हैं, जिस तरीके से मशीनें ऑपरेट करती है, इसके लिए आपको हाई सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब ध्यान से समझ रहे हो, हाँ बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके से हमने इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लिए। तो हमने न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ा ना, न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, इसके कुछ वर्किंग प्रिंसिपल क्या थे, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या थे। आई होप ये समझ में आ गया ना, बहुत बढ़िया। अब हम अगले किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन नेक्स्ट वन। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, प्लीज डू इट नाउ, बाय।